अगर आपने यह खबर नहीं देखी तो कुछ नहीं देखी। बहन मायावती जी की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आई है, जो आज दिन में उन्होंने मीटिंग लिया था और दिल्ली के हालात इमरजेंसी वाले हो गए हैं। चाहे प्राकृतिक घटना हो अथवा एपस्टीन्स फाइल खुलने की डर। ये फाइल क्या है? इसमें 95,000 के करीब फोटोग्राफ है। हमारे जो नेता लोग जो जाते हैं विदेश दौरे पर, वो क्या क्या कृत्य करते हैं, इस बात का डर है। और लोगों की सांसें रुकी हुई है जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। बहुत तरह की खबरें आप सुन रहे होंगे। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर हम ठोक के खबर देते हैं, सच्ची खबर देते हैं। बहन जी ने उन तमाम पहलुओं को उठाया है, पकड़ा है, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है, अपने केंद्रीय पदाधिकारी को आदेश दिया है। एसआईआर का जो प्रोग्राम चल रहा है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम, तो बसपा के सभी नेता, जिलाध्यक्ष, जो भी पदाधिकारी हैं, कुछ दिनों के लिए अपना सारा प्रोग्राम स्थगित करते हैं और अपने मतदाताओं को नाम कटने से बचाएं, उनमें जो है सहभागी बने बीएलओ के साथ मिलकर। क्योंकि बहन जी का जो डर है वो जेन्युइन है। हो सकता है कि बहुजन समाज के उन भोले भाले मतदाताओं की नाम काट दी जाए। बहुत तरह तरह की बातें होती है। अब जिनके मतदाता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वे नेता अपने सारे काम छोड़कर सबसे पहले अपने मतदाताओं को बचाएं, उनको जो है मतदाता सूची में दोबारा नाम दर्ज करवाएं, फॉर्म भरने में सहयोग करें। हम आपको याद दिला देते हैं, एक बार टीएन शेषन जो चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने कहा था कि 6 महीने पूर्व आप जो है कोई भी राजनीतिक दल के नेता अपना फोटो भी नहीं छपवा सकते हैं किसी के टी शर्ट पर। लोग क्या करते थे, टी शर्ट पे अपना फोटो छपवा कर बांट देते थे। सवाल ये उठता है कि वो टीएन शेषन का दौर था, अब जो है ज्ञानेश कुमार का है। अब तो चुनाव से पहले 10,000 रुपये महिलाओं को बांट दिए जाते हैं। बहुत सारे आरोप बसपा पे भी लगा था कि बहुजन समाज में जाकर महिलाओं के बीच बहन मायावती जी ने साड़ियां बांटी है। तो वे लोग आज चुप कैसे हैं जो 10,000 रुपये के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं बांटने पे? सरकारी फंडिंग के द्वारा, सरकार के द्वारा जो खैरात दिया जाता है चुनाव से पहले, इस पर बहन मायावती जी चिंतित है और अपने पदाधिकारियों से सवाल किया कि अगर ये हालात उत्तर प्रदेश में हो जाए तो सारी तैयारी आपकी है, सब कुछ कर रहे हो, आपके पास मतदाताओं की भीड़ भी है, आप मजबूत हैं, बूथ स्तर पे मजबूत हैं, लेकिन जिस तरह बिहार चुनाव में ऐसा किया गया कि चुनाव से ठीक पूर्व 10,000 रुपये प्रत्येक महिलाओं को दे दिया गया, ये चीजें यूपी में भी तो हो सकती है। जो 2027 की आप समा बांध रहे हो, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, लेकिन सरकार ये कर सकती है, जो कि गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। अभी तक कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, विपक्ष के जो भी नामचीन राजनीतिक दल है, सबने उन 10,000 रुपया जो बंटवारा हुआ बिहार में चुनाव से पहले, उसके ऊपर विरोध नहीं जताया। मन में एक डर था कि 10,000 रुपये पाने वाले वोटर कहीं उनके खिलाफ ना हो जाए, लेकिन अब तो चुनाव बीत गया है। सरकार जो सरकारी खजाने से धन लुटाने लगती है चुनाव से पहले, तो बसपा कैसे मुकाबला करेगी? बहन जी ने सवाल कर दिया। बहन जी ने कहा, भाई एसआईआर हो रहा है, ये उनको पावर है कि अपना मतदाता सूची को निरीक्षण कर सकते हैं, तो हम उनमें सहयोगी क्यों ना बन जाए? हम सहयोग करेंगे, हम दिखाएंगे कि हमारे मतदाता कहां कहां हैं और सहयोगी बनकर अपने मतदाताओं को बचा लेंगे उनके नाम कटने से।
प्रेस रिलीज उन्होंने जारी किया है, लाइन बाय लाइन हम आपको बता सकते हैं। पश्चिम बंगाल के लिए भी बहन जी तैयारी कर रही हैं पूरी तरह से। जो पिछले दिनों रामजी गौतम ने संसद के अंदर सवाल उठाया था कि SC/ST एक्ट को तो आप कमजोर ही कर रहे हो, अब तो स्कूल स्तर पे भी आप भेदभाव करते हो उन मासूम बच्चों के बीच, ये ठीक नहीं है। बहन मायावती जी ने इसे सही बताया कि रामजी गौतम ने सही सवाल किया, जो है समाज के बीच भेदभाव हो रहा है। तमाम लोगों को इससे लड़ने भिड़ने के लिए बिल्कुल झोंक दिया है। बहन जी पल पल का रिपोर्ट ले रही हैं अपने कार्यकर्ताओं से। उधर दिल्ली में संसद भवन के अंदर जो है धरना प्रदर्शन शुरू है। धरना प्रदर्शन का जो मुख्य वजह है मैं आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी तो पहले ट्वीट कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने हेराल्ड के मामले में किया, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबके ऊपर केस भी दर्ज हुआ। आजकल ताबड़तोड़ भाजपा के ऊपर वो बम फोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये कुंवारा है, ब्रह्मचारी नहीं है, इनके कई अफेयर्स होते हैं, इस तरह का भी उन्होंने ट्वीट किया। और रही बात ये, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप पुरी, वो भी डरे हुए हैं। बहुत सारे नेता जो विदेश जाते हैं, विदेश में क्या क्या कृत करते हैं, ये तो वो नेता ही बताएंगे कि वो क्यों डरे हुए हैं। अगर पाक साफ है तो ताल ठोक कर खड़े होकर अपना बयान जारी करें कि कोई भी फाइल खुले, एपस्टीन फाइल खुले या कोई भी फाइल खुले, हम ऐसा कभी कुछ किए ही नहीं, तो हमें डरने की जरूरत क्या है, बिल्कुल बोले। लेकिन यह सफाई देना कि विदेश में कोई फाइल खुल जाती है तो उससे भारत के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा। पूरी दुनिया जर जोरू जमीन के पीछे भाग रही है। आपने भ्रष्टाचार के आपके केस उजागर नहीं हो रहे हैं, हो सकता है लड़कीबाजी के केस उजागर हो जाए। भाई जैसे लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर कौन सा मुकदमा है कि नौकरी के बदले जमीन ले लिया, तो या तो जमीन के पीछे भागते हैं, जर के पीछे भागते हैं। भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल को आपने नाप दिया। अब आपके ऊपर ना भ्रष्टाचार लगा ना जमीन का मामला आया, क्या पता जोरू का ही खेल हो। कहने का तात्पर्य यह है कि महिला मित्रों के साथ इन नेताओं के फोटो आने वाले हैं, इस बात का डर है। अब वो अपना कहानियां बनाएंगे कि वो उपदेश देने गए थे, समझाने गए थे उन महिलाओं के बीच, अथवा ऐसे घूमने फिरने गए थे। बहुत सारी बातें हो सकती है, जब हम डिटेल नहीं जानते तो हम कैसे कह सकते हैं कि इनका कोई अवैध संबंधी था। एपस्टीन फाइल्स जब खुलेगी, बिल गेट का फोटो निकल के आ गया, बहुत सारी महिलाओं के जो है फोटो आ रहे हैं जिसपे बहुत कुछ लिखे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सेक्स स्कैंडल। आपको याद होगा, अगर आप 50 से ज्यादा उम्र के हमारे दर्शक हैं, पामेला डिवोर्सेस का केस आया था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और न्यूज ये बनता था कि पामेला लगा रही है झमेला। हम उस वक्त से पत्रकारिता में हैं और उस वक्त से देख रहे हैं न्यूज, खबरें, सारी चीजें। ये कई बार ये सेक्स स्कैंडल का जो मामला होता है नेताओं के ऊपर भारी पड़ जाता है। अब जैसे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अब उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर में आज एक कंप्लेन दायर किया गया, उन्होंने हिजाब खींचा। बहुत तरह के लोग अपने अपने तरफ से तर्क दे रहे हैं कि अगर भाजपा वाले कहते हैं, जदयू वाले कहते हैं कि महिला के वेश में हिजाब डालकर, बुर्का पहनकर कोई भी आ सकता है, कोई मर्द भी आ सकता है, कोई आतंकवादी भी आ सकता है, तो उन्होंने अगर खोल के देख लिया तो क्या बुरा है। क्या उनके पास सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं, महिला स्टाफ नहीं, किसी से कहते मुझे इसके ऊपर डाउट है, आप अंदर जाकर चेक कीजिए कि जिस नाम की महिला को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं यह वही है अथवा नहीं। बस आपने तो अपनी बपौती संपत्ति समझी और हाथ लगा दिया। कहने का मतलब ये कि उम्र बढ़ जाए तो हर चीज की छूट नहीं मिल जाती। ये भारतीय लोकतंत्र है, लोकतंत्र की एक गरिमा होती है, ये जनता का शासन है। जनता ने आपको चुनकर भेजा है, मुख्यमंत्री बनाया है, तो जनता के मर्जी से ही सब कुछ होगा। जनता उंगलियां उठा सकती है,
और रही बात ये, ज्ञानेश कुमार कब तक बचाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि कुछ न कुछ तो घटना होना है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।